खबरों में आगे बढ़ते हैं तो झांसी जिले के सरीला तहसील क्षेत्र के देवरी गांव में किसानों ने पट्टाधारक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि पट्टाधारक ने उनके खेतों से बिना अनुमति और बिना क्षतिपूर्ति के रास्ता बनाकर खदान का संचालन शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इसके अलावा किसानों ने भारी भरकम प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खनन करने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायत दी है और मामले की त्वरित जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। और ये मामला झांसी से संचालित खंड संख्या 2 से जुड़ा है। बहुत पीड़ित हैं, सभी किसान पीड़ित हैं, क्योंकि वहाँ दमंग ठेकेदार, गुंडा ठेकेदारों के द्वारा अवैध खनन किया जाता है। सरीला है, ये गुहांड है और यहाँ हमीरपुर में कई जगह पे अवैध खनन किया जा रहा है। नदी की धारा को रोककर और नदी को धारा की डिवाइड करके नदी के जल के अंदर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे हम लोगों के नलकूप खराब हो रहे हैं, जल स्तर कम हो रहा है, जिससे हम लोगों के नलकूप, पूरे किसान इस समय तबाह हैं। और यहाँ के जो गुंडे हैं, दमंग। मेरा नाम राम प्रकाश जी। हम चंदवारी के रहने वाले हैं। ये झांसी जिले का खंड चल रहा है हमारे यहाँ से जबराना ये ज़मीन भी पड़ती है, पैसे भी नहीं देते, निकलते धूल मट्टी गांव से निकलते हैं, कोई रोक टोक नहीं, या हमको धमकी देते हैं। मेरा नाम सीलू राजपूत है, हम चंदवारी के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ ये खंड चल रहा है। ना तो ये झांसी जिले का है, ना हमीरपुर जिले का, और जबरीन चला रहे हैं। ये किस प्रकार की समस्या हो रही इस खंड जलने से? हमारे खेतों में धूल मिट्टी से खेती नहीं हो पा रही और बच्चों को भी बहुत दिक्कत जा रही है और रास्ता भी खराब हो गई है। इसको बंद करने की कृपा करें। आज कहाँ पर शिकायत करने आए हैं आप लोग? हमारा नाम सत्येंद्र कुमार है, हम चंदवारी से आए हैं डीएम के पास। क्या समस्या लेकर आए हैं आप आज? समस्या ये है कि जबरन हमारे खेतों से ओवरलोड ट्रक निकाल रहे और पैसा भी पर साल भी नहीं दिया और आंसू भी नहीं दिया, और अगर हम पैसा मांगते हैं तो मुकदमा की धमकी देते हैं और दुनियादारी की काली को विरोध करते हैं। कौन सा खंड संचालित होता है आपके यहाँ? ये 332 है। डीएम साहब लोग एक खबर लेके आए हैं कि हमारे हमीरपुर जिला से कोई खंड ही नहीं है। झांसी जिला का खंड है, वो हमीरपुर जिला से संचालित कर रहे हैं। और हम लोग मतलब सुविधा के लिए मतलब लड़के मंगरौट पढ़ने जाते हैं, तो धूल मिट्टी दुनियादारी अगर हम कहते हैं उन्हें कि मतलब गाड़ी डलवाओ तो धमकी देते हैं और मुकदमे का जोर करते हैं कि हम मुकदमा रखवा देंगे तुम्हारे ऊपर। दुनियादारी गाली गलौज करते हैं। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां खेतों की सड़क खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक से सामने आया, जहां स्थित कुंडोरा मौजा के बालाजी आश्रम जाने वाले चकमार्ग के अवरुद्ध होने से ग्रामीण लंबे समय से परेशान हैं। तो आज 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि चकमार्ग बंद होने से आश्रम और आसपास के क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई बार शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग की अनदेखी के कारण चकमार्ग अब तक नहीं खुल पाया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अवरुद्ध चकमार्ग को जल्द से जल्द खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता खुलने से आवागमन में उनकी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। चकमार्ग को लेकर के चकमार्ग जो है आज तक खुला नहीं है। उसमें कई बार ज्ञापन भी दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को, लेकिन आज तक उसका कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया। इस वजह से आज सारे भक्त लोग, काश्तकार लोग जो है क्योंकि चकमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया से खुल करके और आश्रम बालाजी तक जाता है NH 34 से, और वो जाम होने की वजह से सारे भक्तगण और सारे काश्तकार परेशान होते हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिनके खेतों से निकला जाता है वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं।
इसलिए सरकारी चकमार्ग को खुलवाया जाना अति आवश्यक है। क्या इस आश्वासन मांग मिला? को लेकर के हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए। क्या आश्वासन मिला आपको जिलाधिकारी जी से? जी, जिलाधिकारी आश्वासन मिला है माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि इसको अविलंब टीम गठित करके और इसको खुलवाया जाएगा, चिन्हीकरण कराया जाएगा, पैमाइश करा के चिन्हित करा दिया जाएगा। सर की NH 34 से श्री बालाजी धाम आश्रम को जोड़ता है चकरोड। इसकी वजह में हम कई बार आके ज्ञापन दिया यहाँ पर तहसील में, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे जो भक्तगण आते हैं दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आते हैं, कई प्रकार के भक्तगण आते हैं। कोई विकलांग है, कोई चल नहीं पाता, कोई अवस्था ज़्यादा है, किसी के मतलब प्रेगनेंट का समय है, वो सब आते हैं दर्शन के लिए, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हमने कई बार ज्ञापन दिया, अब आज फिर आए ज्ञापन देने के लिए। प्रशासन ने हमको आदेश दिया कि मतलब थोड़ा समय दो, हमको कराते हैं। हमने कहा ठीक है सर, आज का समय ले लीजिए, कल हमारा कार्य करवा दीजिए, देखिए आगे क्या करते हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही रणनीति है कि अगर इस बार कार्य नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, और भक्तगणों को भी कहना है कि हम इससे भी अधिक आने का प्रयास करेंगे। और हम एक बार सबको बोलते हैं कि ये सार्वजनिक रास्ता है और रास्ता खुलना चाहिए। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।